नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, ना ही इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला है आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, या हो सकता है आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो। अगर आपके सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डेफिनेटली आप सभी तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीट रोड मैप को। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के रोड मैप पर आते हैं ना, तो उससे पहले आपको यह समझना है सर उस सब्जेक्ट की कैटेगरी क्या रहने वाली है, उस सब्जेक्ट का नेचर किस तरीके का रहेगा, उस सब्जेक्ट का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जैक्टली आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कितने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे और आपके चैप्टर की सीक्वेंस क्या रहेगी, और लास्ट में जाके आपको ये जानना होता है सर पढ़ना कहां से है और कितना पढ़ना है और एग्जैक्टली किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप रहता है। तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत मैं इसी मुद्दे से करता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 5 के अंदर ऑफर किया जाता है और इस सब्जेक्ट की कैटेगरी रहने वाली है डीएससी। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर, एसवाल, एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के अंदर ऑफर किए जाते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब सबसे बुनियादी बात ये आती है सर ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है ना वो आपका 90 मार्क्स का होने वाला है। 90 नंबर का पेपर रहेगा और 90 नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम यहाँ पे दिया जाता है। अब आपको समझना क्या है सर, आपके सब्जेक्ट का नेचर कैसा रहेगा। नेचर मतलब ये जो सब्जेक्ट है क्या 100% थ्योरेटिकल रहेगा या केवल प्रैक्टिकल रहेगा या दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अगर आप लोग देखेंगे आपके सब्जेक्ट का टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है, आपको लॉ के प्रोविजंस को पढ़ना है फिर उनको प्रैक्टिस करना है। माने यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना कॉम्बिनेशन रहेगा थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल्स का, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल्स का जो रेशियो है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो रेशियो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अंदर आपको भर भर के थ्योरी देखने को मिलेगा और भर भर के न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? आई होप कि सब्जेक्ट को लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। अब एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग कहते हो सर हमें पढ़ना होता है इनकम टैक्स एक्ट। अभी कंफ्यूजन क्या हो सकता है सर, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते आए थे और रिसेंटली आपके 2025 के अंदर इसी जो आपका साल है, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2026-27 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंप्लीमेंट हो गया है। अब ऐसे में आप सभी को कंफ्यूजन होगा सर हमें जो आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस पढ़ना है तो वहां पे जो हमें एक्ट पढ़ना होगा उस एक्ट के अंदर हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है या हमारा 2025 पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग लास्ट बैच है जिनको बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है। इससे आगे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, इससे आगे जितने भी बैचेज आएंगे वहां पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार आपको फोकस करना है कि आप लोग लास्ट वो बैच है जहां पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू हो
गया आपके सब्जेक्ट को लेकर के। अब सब्जेक्ट जब आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद हमें समझना होता है इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 90 नंबर के लिए ना आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, कुल मिलाकर के 5 यूनिट रहेंगे और पांचों यूनिट का अलग अलग वेटेज रहने वाला है और पांचों यूनिट के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज नोट करने वाली है, प्लीज इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं सर यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करेगी। 20% का मतलब है मोटा मोटा 18 नंबर आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि 90 नंबर का पेपर होगा, 90 नंबर का 20% निकालते हैं तो 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से देखने को मिलेगा। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात यह है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट 1 के अंदर 18 नंबर के लिए आपको कितने चैप्टर स्टडी करने होंगे सर, आपको टोटल 3 चैप्टर स्टडी करने होंगे। ठीक है, अगर आप लोग एंटायर सिलेबस की सबसे बड़ी 2 यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 आपकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट रहेगी और यूनिट नंबर 3 रहेगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी यूनिट जो आपकी 2 है वो भी आपका 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है और आपका यूनिट 3 है वो भी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 25% कंट्रीब्यूट करेगी। कुल मिलाकर के करीब करीब ही आपका 22.5 मार्क्स बनता है। यहां पर भी आप लोग क्या कहेंगे, 22.5 मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स आपका बनने वाला है। और अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, और केवल 2 चैप्टर पढ़ के आप लोग अपने एग्जामिनेशन के 1/4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूनिट 3 के अंदर भी आपको 25% देखने को मिलेगा। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 2 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करेगी, जहां पर आपको चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 कुल मिलाकर के 3 चैप्टर स्टडी करने हैं। यूनिट 5 का जो वेटेज है वो 15% रहेगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 कुल मिलाकर के 4 आपके चैप्टर रहेंगे जो आपको कहां पे कर पढ़ने हैं सर, यूनिट 5 के अंदर पढ़ने हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे 15 और 15 मिलाकर के 30%, 27 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं करीब करीब 13.5 नंबर की ये यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग टोटल वेटेज करते हैं 100% होगा। 100% का मतलब क्या है सर, आपका 19 मार्क्स रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके एंटायर सिलेबस रहने वाला है, जहां पर 5 यूनिट रहेंगी, पांचों यूनिट का वेटेज मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं तो सर टोटल 14 चैप्टर हमारे पास रहेंगे और ये 14 चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो अपने आप में आपको पूरा एक तरीके से शिद्दत से इनको पढ़ेंगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात है सीक्वेंस को मेंटेन करना, यानी कि पहला चैप्टर जब तक नहीं करेंगे दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं करेंगे तो तीसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा नहीं करेंगे तो फोर्थ नहीं समझ में आएगा, चौथा नहीं समझ में आएगा। कुल मिलाकर के सीक्वेंस फॉलो करना है। यूनिट 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, और यूनिट 5 तक आपको चलना पड़ेगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और चैप्टर 14 तक चलना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, सैलरी जैसे चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर है जो बेसिकली 1 से लेकर 1.5 महीना लेते हैं, यानी कि हमको कराने में 1 से लेकर 1.5 महीना लग जाता है। इतना बड़ा बड़ा चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है और कुल मिलाकर के हमारे पास 4 से लेकर 4.5 महीने बचे हुए हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बड़ा कम समय है अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऑफर किया गया है। तो दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और अपने आप में बहुत बड़े सिलेबस के साथ हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करना अपने आप में एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 मेक श्योर करके एटलीस्ट इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अपने इनिशियल फेज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना लास्ट में जाके आपको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं इस चीज का क्लैरिटी हो गया होगा कि एग्जैक्टली किन किन बातों का ख्याल आपको इनकम टैक्स के अंदर रखना है। अब सर बात आती है हमें स्टडी कहां से करना है, पढ़ना कहां से। देखिए अगर आप लोग बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो आपके पास ऑफलाइन क्लासेज है, अगर आप लोगों के पास ऑफलाइन क्लासेज हैं और आपको अच्छा लगता है ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करना, तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपका
बैच होता है, पेड होता है, और एक आपका यूट्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर बात करूंगा। अगर आप लोग यूट्यूब की बात करते हैं तो आपको सारा जो बैच है ना, यानी कि आप लोग अगर आप लोग बात करेंगे फुल कोर्स की, अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो फुल कोर्स आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाने वाला है, कुछ कुछ क्लासेस डालेंगे, फिर आपका फ्लो टूटेगा, फिर आपको उनका बैच खरीदना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग आप लोग पूरे के पूरे इनकम टैक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी केवल एक चैनल मदद करने वाला है, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। पिछली बार जो आपका 25-26 असेसमेंट ईयर रहा है, उसके लिए भी इकलौता चैनल था जिसने एंटायर सिलेबस को कवर कराया, एक एक स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया, और जितने भी बच्चों ने हमारे चैनल से इनकम टैक्स पढ़ा था ना, उन्होंने अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ दिया था। डेफिनेटली आप लोग हमारी जो फीडबैक वाली वीडियो है उनको एक बार देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि डेफिनेटली इनकम टैक्स का जो कंटेंट था ना, वो किसी भी पेड जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं उनसे फार बेटर था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बीकॉम कॉर्नर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय रहते माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स की जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप लोग हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग आते हैं, यहां पर अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आते हैं, अभी के हिसाब से जब मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर आप लोग देखेंगे थर्ड नंबर पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा जिसके आगे लिखा हुआ है इनकम टैक्स 2026। ये वो प्लेलिस्ट है जिसको आपको फॉलो करना है, ये वो प्लेलिस्ट है जो असेसमेंट ईयर 2026 के लिए मैं स्पेसिफिकली डिजाइन किया हूं। जितनी भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी वो यहां पर इस प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर दी जाएंगी। अभी तक माय डियर फ्रेंड्स मैंने टोटल 3 क्लासेस ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, जहां पर हम लोगों ने आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अपकमिंग वीडियोस भी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट थे कि सर सिलेबस कहां से करना है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको इस चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। सर क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, सर क्लासेस की सीक्वेंस क्या रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोगों को सीक्वेंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी दूसरा आएगा, दूसरा पढ़ेंगे तभी तीसरा आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सर पहला जो चैप्टर है जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड 2 क्लासेज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जितनी भी अपकमिंग क्लासेज है वो आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर आपका रहने वाला है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं, इन दोनों चैप्टर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं और इसके आगे एक और आपका तीसरा चैप्टर है, इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर आएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस, और तीसरा चैप्टर आएगा इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ ए टोटल इनकम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो आपका सैलरी रहेगा, आपके एंटायर सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है। 1 से लेकर 1.5 महीना इसको कंप्लीट करने में लगने वाला है। इसके अलावा आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके अलावा आपको माय डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ना है, फिर आपको कैपिटल गेन पढ़ना है, इसके बाद आपको IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को पढ़ना है, फिर हम बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेट ऑफ और एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ ए एंड द सेट ऑफ द लॉसेस को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है डिडक्शन को। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ेंगे, ATC से लेके ATU डिडक्शन को पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चरल इनकम को पढ़ेंगे, उसके बाद से असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स को पढ़ेंगे, और लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, आपका असेसमेंट ऑफ द फर्म रहेगा, जहां पे आपको LLP को भी इंक्लूड करके चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली क्लासेस का सीक्वेंस रहेगा। ये क्लासेज आपको हमारे चैनल के ऊपर इसी सीक्वेंस के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जहां पे हम लोग बेसिकली इस सीक्वेंस को फॉलो करके अपने जो सिलेबस को है समय रहते कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तमाम प्रोविजंस को समझाने वाला हूं, और यहाँ पर जितने भी आपके PYQ है ना, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर इतना कुछ मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं तो डेफिनेटली आप सभी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो के नीचे भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा,
ये तो बात होगी सर कंप्लीट रोड मैप की, किस तरीके से क्लासेस मिलेंगी, पहले कौन सा चैप्टर आएगा, किस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। अब बात आती है सर स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। हर वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं स्टडी मटेरियल की जब भी बात आती है, सर बुक की जब भी बात आती है ना, बच्चे मेरे को पहला सवाल यही पूछते हैं कि सर एसओएल के स्टूडेंट हैं, क्या हम लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, सर एसओएल के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो डेफिनेटली आप इस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको इस स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपके लिए किताबें खरीदना जरूरी रहेगा, बिना किताबों के आप लोग एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो बच्चे किताब नहीं खरीदना चाहते हैं उनका क्या सॉल्यूशन रहेगा, इस पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। पहले हम लोग वन बाय वन करके इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। सर किताबें हमें कौन सी खरीदनी है, तो सर तीन किताबें हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिनको आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप लोग डॉक्टर गिरीश आहूजा को कंसीडर कर सकते हैं। डॉक्टर गिरीश आहूजा की तरफ से किताब आता है जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी जो आपका बेसिकली ओरिएंटेड जो किताब होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड जो किताब होता है, जिसको आप लोग यूनिवर्सिटी एडिशन बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी ये वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी एडिशन जो बोलते हैं ये वाला, ठीक है, जो आपका डॉक्टर गिरीश आहूजा और रवि गुप्ता लिखते हैं, इस किताब को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से यूनिवर्सिटी एडिशन आता है, जिसको डॉक्टर विनोद के सिंघानिया यानी कि वी के सिंघानिया और मोनिका सिंघानिया ने मिलकर लिखा है, ठीक है, तो ये वाली किताब आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक किताब और होती है जो बेसिकली नवीन मित्तल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये तीन किताबें जिनको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के लिए, आप लोग सबसे पहले डॉक्टर गिरीश आहूजा की किताब को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोग वीके सिंघानिया की किताब को कंसीडर कर सकते हैं और थर्ड नंबर पे आप लोग डेफिनेटली नवीन मित्तल की किताब को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है आपको कोई भी पुरानी किताब नहीं खरीदनी है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर हर साल चेंजेस आते हैं, हर साल प्रोविजन के अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट होता है, तो ऐसे में हमें लेटेस्ट किताब खरीदनी पड़ेगी। तो आपको फोकस करना है सर आपको कि आप जो किताब खरीदे ना वो आपके असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए होनी चाहिए और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी एडिशन होना चाहिए, माने वो जो किताब है स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी किताबों को लेकर के आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी बच्चे ये किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, 1000-1500 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म भी है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, तमाम क्लासेस के नोट्स को माय डियर फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग उनको एक्सेस करके डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे कोर्स को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, तमाम स्टडी मटेरियल को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। ये जितना एफर्ट मैं करने वाला हूं और जितना एफर्ट मैं हर साल करता हूं उतना YouTube के ऊपर आपको एक भी चैनल देखने को नहीं मिलेगा। एट द एंड आपको पेड पे जाना पड़ेगा और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आप सभी के लिए कोई पेड कोर्स लेके आऊं, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और ये छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आएगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।